सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। रतनगढ़ मुख्य बाजार में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। घटना का खुलासा करते हुए एसपी जय यादव ने बताया कि 30 नवंबर की रात में रतनगढ़ मुख्य बाजार में आरबी ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की चोरी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा चोरों की तलाशी हेतु टीम का गठन किया गया। साथ ही मौके की गहनता से जांच की गई। एमबीटीएम, एफएसएल टीम, साइबर टीम, डीएसटी टीम की चोरी की घटना के खुलासे में लगाया गया, जिसके बाद चोरी के लिए उपयोग में लिए गए वाहन की तलाशी ली गई। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से कस्बे के बाहर निकलने वाले रास्तों को सीसीटीवी कैमरे से चेक किया गया। पीछा करते हुए राजलदेसर, बीदासर, जसवंतगढ़, लाडनू होते हुए कुचामन तक लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। चोरी में उपयोग लिए गए वाहन कुचामन शहर में होने की पूर्ण संभावना होने पर शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। वाहन कुचामन के आशियाना कॉलोनी में होने की संभावना पर रतनगढ़ थानाधिकारी दिलीप सिंह मय, हमराई जाप्ता व पुलिस टीम ने पीछा कर 3 व्यक्तियों को काबू किया। पूछताछ में अपना नाम भागीरथी पुत्र लालाराम, उम्र 42, निवासी बनासी दास, पछैया मोहल्ला, औरैया, उत्तर प्रदेश, अजय सिंह पुत्र गोनी सिंह बावरे, उम्र 48, निवासी मेहता नगर, कालावड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, हाल आशियाना कॉलोनी, कुचामन। तीसरा यादाराम पुत्र रामलाल बावरी, उम्र 50, निवासी बनासी दास, पछैया मोहल्ला, औरैया, उत्तर प्रदेश को दस्तयाब कर पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किया तथा वाहन DL 6CQ 2030 को जब्त किया। एसपी ने बताया शीघ्र ही माल की बरामदगी की जाएगी। प्रकरण में जगदीश, धनाराम, विक्रम, डीएसटी टीम राजगढ़ की विशेष भूमिका रही। 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 की रात मध्य रात्रि को आरबी ज्वेलर्स जो रतनगढ़ में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी। और चोर बड़े शातिर तरीके से पीछे से रेकी करके रास्ता बना के और छत से रास्ते कूद के और ताले तोड़कर करोड़ों रुपए के सोने चांदी और कैश लेके चले गए। और वारदात करने वाले जो चोर थे बड़े ही शातिर थे। उन्होंने मुंह पे कपड़ा भी लगा रखा था और जो गाड़ी लाए थे उसके नंबर भी फर्जी थे। मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरह के शातिर तरीके से वारदात करी गई थी, उससे लग रहा था कि ये चोर बहुत ही शातिर है और बड़े लेवल के बदमाश है। जिसमें हमारे एडिशनल एसपी सुजानगढ़ के नेतृत्व में सीओ राजगढ़ निश्चय प्रसाद और सीओ रतनगढ़, इनके निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसके अंदर SHO दिलीप सिंह रतनगढ़, DST इंचार्ज, MOB, हमारे AGTF की टीम, साइबर की टीम, सबने मेहनत करना चालू करा। और ये CCTV फुटेज से गाड़ी एक पहचान में आई, अर्टिगा रंग की गाड़ी दिख रही थी, अर्टिगा गाड़ी थी, जिसके फिर हमने CCTV फुटेज, ये गाड़ी किधर की तरफ जा रही है उसके फुटेज लेने चालू करे। तो हजारों फुटेज जब हमने देखे, उसके अंदर कुछ फुटेज में गाड़ी दिखाई दी जिसके नंबर पढ़ाई में नहीं आ रहे थे। इसके लिए फिर हमने उस गाड़ी के नंबर पढ़ने के लिए हमने ATS SOG भी उसकी डिटेल भेजी, फुटेज भेजे और फिर वहाँ से भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, तो हमने इसको दूसरी स्टेट में भी भेजा, जहाँ पे जाके हमने AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गाड़ी के नंबर हमने रीड कर लिए कि वो गाड़ी कौन सी। उसके बाद जो उन्होंने सर पे मुंह पे ढक्कन लगा रखा था, उसका हमने भी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से और राजकोट में हमारे फोटो मैच ऐप है, उसके जरिए हमने उनके चेहरों से पता करने की कोशिश करी कौन लोग हो सकते हैं। तो लगभग हमें फिर इससे आइडिया लग गया और हमारे CCTV फुटेज से गाड़ी के नंबर और हमारे पास उनके चेहरे लगभग क्लियर हो गए। तो टीम ने बड़ी मेहनत करके काफ़ी सारे फुटेज देख के हमने फिर 3 लोगों का हमें कुचामन में पता चला, जहाँ से वो आगे गाड़ी नहीं जा रही थी। तो कुचामन में जाके इन 3 लोगों को हमने पकड़ लिया और वहाँ से ये जो निकले इनके यूपी के रहने वाले हैं, जो 3 पकड़े गए हैं अभी तक। एक भागीरथ है पुत्र स्वर्गीय लालाराम बावरी, निवासी औरैया, उत्तर प्रदेश। अजय सिंह पुत्र मोहन सिंह बावरी, ये है झोटवाड़ा, जयपुर, हाल किराएदार है मकान मोहन जी खाती, आशियाना कॉलोनी, कुचामन। और सादाराम बावरी, ये भी औरैया का रहने वाला है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि हमारा और भी 2 साथी हैं, जिन्होंने वो जो हमारा एक साथी जो उसी दिन निकल गया था, उसने यहाँ के रेकी करी थी
और सारा ये देख लिया था कि ये ज्वेलर की दुकान पे ऐसे ऐसे ये पीछे से रास्ता है, ऐसे हम आ सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मिलके उस दिन रात को वारदात करी और यहाँ से उसी गाड़ी से फरार हो गए। और इन्होंने बड़े शातिर तरीके से बिना मोबाइल इस्तेमाल करे, हाथ में ग्लव्स पहन के और चेहरा ढक के आए थे। फिर भी हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकी गाड़ी के भी बारे में डिटेल पता कर लिया। इनके चेहरे ढके हुए थे, उससे भी हमने पता कर लिया कौन लोग हो सकते हैं। तो ये चोर बड़े शातिर हैं, इनके काफ़ी मुकदमे भी अलग अलग जगह दर्ज हैं। इनके बंगाल में भी इन्होंने 4 किलो सोने की चोरी करी थी। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं और ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पूरा अलग अलग स्टेटों में जाके वारदातें करती हैं और बड़े शातिर तरीके से करते हैं और एक भी सबूत छोड़ते नहीं है ताकि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ टेक्निकल जो साइंटिफिक तरीके से हमने जो टूल्स का इस्तेमाल करा, उससे ये वारदात खुलने में सफलता मिली। अब इनसे आगे प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो इन्होंने चोरी करी है वो रिकवरी। सर, शुरू से लग रहा था कि ये जो चोरी की घटना हुई उसमें ज्वेलर्स के परिचित या कोई जान पहचान या स्थानीय व्यक्ति का हाथ हो सकता है, तो सर क्या ऐसा अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। जिस तरह के ये शातिर चोर हैं उससे इन्होंने पूरी अच्छी तरह से कई दिनों तक यहाँ रैकी करी, इसका पूरा रास्ता देखा कि आगे से कहाँ से रास्ता है, पीछे से कहाँ से रास्ता और कैसे जा सकते हैं। तो इन्होंने पूरी रैकी कर रखी थी और जिस तरह के बदमाश है ये, तो ये संभव है कि अपने दम पे भी ये कर सकते हैं। और ये बड़ी प्लानिंग के साथ किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है, टोल का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, उसकी भी इन्होंने बिल्कुल शातिर तरीके से काम किया। कोई टोल भी इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाए। तो यही है, अगर चोर ये बदमाश अपना चेहरा भी ढक ले या गाड़ी के नंबर बदल ले और किसी भी तरीके से कर ले, फिर भी पुलिस उनको पकड़ सकती है। हमारे पास इतनी टेक्निक अब आ गई। सर, घटना में कितने लोग शामिल थे? इसमें 5 लोग थे। अभी हमने 3 लोग जो है इनको गिरफ्तार कर लिया। सर, क्या इनसे सामान भी बरामद हुआ? सामान के बरामद की प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही सामान बरामद कर लिया जाए। सर, अन्य 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है? 2 आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही उनके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।